अगला टॉपिक है एलिवेशन मेथड। कौन सा मेथड? हाँ, तो ये भी तुम्हारा अलजेब्रा का ही एक मेथड है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एलिवेशन मेथड और ये सबसे अच्छा मेथड। याद रखना, चैप्टर 5 है, 7 है, ये 2-3 जो चैप्टर हैं तुम्हारे वो इसी मेथड से तुमको लगाने में आसानी होगी। एलिवेशन मेथड का एक और भी नाम है जिसको हम बोलते हैं रिमूविंग मेथड। क्या? हाँ, रिमूविंग। अब रिमूविंग का मतलब क्या हुआ? क्योंकि हमको पता हमारी इक्वेशन क्या है, पेयर में होती है और पेयर ऑफ 2 इक्वेशन है भाई, a1x प्लस b1y है ना, और प्लस c1 बराबर 0। यही तो इक्वेशन होती, एक ही इक्वेशन है, पेयर का मतलब जोड़ा, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यही तो हमारी है भाई, पेयर्स में इक्वेशन है। लेकिन रियल में जो हमारी इक्वेशन है वो हमारी यही तो है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये हमारी मेन इक्वेशन है, ठीक। तो अब पेयर ऑफ जो इक्वेशंस है हमारी, तो रिमूविंग का मतलब क्या हो कि एक वेरिएबल को हम क्या कर दें, रिमूव कर दें। भाई अगर इसमें हम देखें तो ए बी और सी, ए बी और सी ये हमारे रियल नंबर हैं, ठीक है, जबकि एक्स और वाई हमारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब एक्स और वाई जिनके साथ लगा है, मतलब ए एक्स और बी वाई, ये नॉन जीरो हो जाएंगे। और सी, एक बात और याद रखना, अगर तुमसे ऐसे ही पूछा जाए कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की सॉल्यूशन कितने होते हैं, भाई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ध्यान रखना पेयर की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नॉर्मल पूछा जा रहा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर 2 वेरिएबल है, ठीक है, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? तो याद रखना, 9th में तुमने जब चैप्टर 4 पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन यहाँ चैप्टर तुम्हारा क्या है, यहाँ चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। भाई तुम्हारा पेयर में चल रहा है ना, देखो एक इक्वेशन a1 a2 चल रही, दूसरी b1 चल रही, भाई a1 b1 प्लस c1, फिर a2 प्लस b2 प्लस c2 पेयर में चल रही। तो अब यहाँ पर तुमको एलिवेशन मेथड लगाना। अभी तक तुमने अलजेब्रिक मेथड लगाया, ग्राफिकल मेथड लगाया, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, अब तुमको एलिवेशन मेथड से सॉल्व करना। तो एलिवेशन मेथड का दूसरा नाम रिमूविंग है, मतलब एक वेरिएबल को तुमको क्या कर देना है, रिमूव कर देना। अब हम एक एग्जांपल से लेकर चलते हैं। सपोज मान लो एग्जांपल ले लें, जैसे दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 8, एक इक्वेशन ये है, ठीक है। एक दूसरी इक्वेशन दी गई 4x प्लस 6y बराबर 7, ये दी गई। तो अभी तक हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन में कि एक वेरिएबल को कॉमन लेते थे निकाल के, तक दूसरे में सेट कर देते थे। अब जब हम एलिवेशन मेथड लगा रहे हैं तो हमको रिमूव करना है। तो हम रिमूव क्या करेंगे, एक इक्वेशन में चेक करो, अब हमको किसको रिमूव करना। अगर हम x को रिमूव करें, अगर हमको x को रिमूव करना, भाई x और y 2 वेरिएबल हैं, किसी एक को रिमूव करना, तो हमको उसको बराबर करना। सपोज हम यहाँ x को रिमूव करें तो यहाँ पर x 2 है, यहाँ पर 4 है, तो हम x को पहले बराबर कर लें। अगर हम पहली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4x हो जाएगा, हाँ ये 4x हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो देखो x का वेरिएबल बराबर इक्वल हो गया। अब हम उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हमको y सब्ट्रैक्ट करना है तो y को करने के लिए यहाँ 6y यहाँ 3, इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि इसके बराबर आ जाए, 6 से, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दें 6। तो ये तो कॉमन क्वेश्चन बन गया कि इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x और y दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, तो a1/a2 b1/b2 ये हमारा क्या इक्वल है, ठीक है। जब इक्वल है तो सीधी बात है, ये ग्राफिकल मेथड में पता करो 1/a2 b1/b2 ये दोनों इक्वल होते थे तो नो सोल्यूशन पैरेलल लाइन बनती थी। भाई देखो 2/4 3/6, 2 1 2 2 2 4 3 1 3 2 6, मतलब 1/2 इक्वल टू 1/2 ही तो आ रहा है, तो इसके तो नो सोल्यूशन होंगे। तो ये तो स्टेटमेंट गलत ही हो गया, गलत हो गया। एक हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं फिर, क्योंकि यहाँ पर तो ये भाई कॉमन हो गया, स्टेटमेंट गलत हो गया। अब जैसे मान लो हमने एग्जाम्पल लिया NCERT का 9x माइनस 4y बराबर 2000, ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरा है 7x माइनस 3y बराबर 2000, ये भी है सेकेंड इक्वेशन। अब हमको किसको एलिमिनेट करना है, जिसको हमको करना है उसे हम कर दें, y को एलिमिनेट करना है सपोज मान लो, तो y इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें कितने से कर दें कि इसके बराबर आ जाए। तो इसमें हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करा दें, इक्वेशन 1 में 3 से और इक्वेशन 2 में 4 से मल्टीप्लाई करा दें, है ना, पूरे में कराना है ऑन बोथ साइड। तो लिखो इक्वेशन 1 मल्टीपल बाई 3 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 4, मल्टीप्लाई कर दें। अब इसमें कर दो तो 9 3 जा, इक्वेशन 1 को 9 3 जा
27x माइनस 4 3 जा 12y और 2 3 जा 6000, है ना। इक्वेशन सी। अब सेकंड में करो तो 28x माइनस 4 3 जा 12y और बराबर 6 4 2 जा 8, है ना। 8000 आ गया ये। अब क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि हमको एलिमिनेट करना है। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो याद रखो मैंने बताया था कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है ना, और प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस होता है, और माइनस प्लस माइनस होता मतलब सेम सिंबल प्लस अपोजिट सिंबल माइनस। और अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का सिंबल है तो अंदर के सिंबल चेंज हो जाते हैं, ब्रैकेट के बाहर प्लस का सिंबल है तो नो चेंज होते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे ही माइनस लिया तो ये माइनस हो गया, ये तुम्हारा प्लस हो गया, भाई माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो गया। हल कर दो, ये देखो एलिमिनेट हो गया, रिमूव कर दिया, कर गया। अब ये हमारा क्या बचा, तो यहाँ बचा 28 में से x गया माइनस का x बराबर कितना आया, x बराबर हमारा आया 2000। कितना 2000, भाई माइनस और माइनस बचा, ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो x बराबर हुआ हमारा 2000। भाई रिमूव किया कि नहीं किया। अब x की वैल्यू किसी में भी पुट कर दो, इक्वेशन सी में पुट कर दो या इक्वेशन डी में पुट कर दो, कहीं पुट कर दो, y की वैल्यू निकल आएगी। हम सी में पुट किए दे रहे हैं, या कहो जहाँ कहो उसमें पुट कर दें, A1 में पुट किए दे रहे हैं। तो इक्वेशन x वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1, तो 9x माइनस 4y बराबर 2000, यही तो है। अब x की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, तो 9 इंटू 2000 इच माइनस 4y इक्वल टू 2000। डन। हल कर दो, 9 2 जा 18,000 माइनस 4y बराबर 2000। इसको उधर भेज दो, तो माइनस 4y बराबर 18 माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 18 से 2000 जाएगा, कितना बचेगा 16 बचेगा, 16,000 ही तो बचेगा। माइनस 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 खत्म, 4 4 जा 16, मतलब y की वैल्यू 4000। तो ये देखो रिमूव, चाहे तुम सब्ट्रैक्शन मेथड से करो चाहे एलिमिनेशन मेथड से करो, आंसर सेम टू सेम आएगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन से ये ज़्यादा सरल होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 3.4। अब हमारी एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज 3.4 है। 1 2 3 4 क्वेश्चन दिए गए और ये क्वेश्चन ये कट हैं, ठीक है। तो हमको ये 4 देखना। अब हम क्या करेंगे, ये देखो x प्लस वाई बराबर 5 दिया गया, 2x माइनस 3y, तो हम एक लेकर चलते हैं। सिंपल सा सवाल है, ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे लिखा है x प्लस वाई बराबर 5, है ना, ये इक्वेशन 1। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब हमको ये सेकंड इक्वेशन, जिसको रिमूव करना, x को रिमूव करना है या y को, जिसको रिमूव करना है उसको इक्वल कर लें। अगर हम x को रिमूव करें तो देखो यहाँ पर 2 है, 2x है, इसका मतलब इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमको y को रिमूव करना है तो यहाँ देखो 3y है, तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन पूरे में, है ना, और इक्वल हो जाएगा। तो हम इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि x को हमको रिमूव करना, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y और इक्वल टू 10 हो गया। अब इक्वेशन सेकंड को इसके नीचे सब्ट्रैक्ट के लिए लिख देते हैं, तो 2x माइनस 3y बराबर 4। सब्ट्रैक्ट करो, तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे ये ब्रैकेट में मान लो है, तो जब खुलेगा तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है, ये निगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा। ये कट देखो रिमूव हो गया। यहाँ क्या बचा 3 2, भाई प्लस प्लस प्लस, तो 3 2 5y, 5y बराबर 10 में से 4 गया, क्या बचा 6, तो y बराबर क्या आ गया 6/5। y की वैल्यू पुट कर दोगे, इस तरह हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो इसी तरह हमको सारे सवाल करने हैं, ये कर लोगे। अब यहाँ वाला क्वेश्चन देखो, 2 वाला भी आसान है, 3 भी आसान। 4 में क्या करना है, यहाँ पहले एलसीएम ले लो और उसको इक्वेशन सिंपल सा बनाओ, फिर यहाँ पर भी एलसीएम लेकर इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो। इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड बात समझ में आई, खत्म।